हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ इंग्लिश और टॉपिक है हमारा अगेन गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था अगेन तक। ठीक है, अगेन तक हमने पढ़ा था और लास्ट ये था कि जब गुलिवर एक जो कंट्री है छोटे लोगों की, लिलीपुट, वहाँ पे पहुँच गया था। तो फाइनली जब उसको टाइनी मैन्स जो थे जिन्होंने उसको बांध के रखा था, तो अब उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, उसके लिए उसने कुछ इशारा किया, तब उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द मैन से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द मैन then went to their king and said, there is a giant near the seashore. अब जो लोग थे, छोटे लोग, वो अपने किंग के पास गए, जो उनका राजा था, जो उनका बादशाह था, उसके पास गए और उन्होंने गुलिवर के बारे में उसको बताया और बोला कि वहाँ पे एक जॉइंट मीन्स हो गया टॉल, यहाँ पे भी है, इसका मीनिंग आप देख सकते हो बच्चों, ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी क्रिएचर। ठीक है, एक लंबा और अजीब सा मतलब क्रिएचर, अद्भुत सा, अजीब सा एक इंसान। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि एक अजीब ही किस्म का इंसान जो है वो सी शोर पे है, समंदर के किनारे है। ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड। वो सो रहा है और हमने उसको बांध के रखा है ग्राउंड से। व्हाट शैल वी डू विद हिम। अब हम इसके साथ क्या करें। ठीक है, टाइनी मैन जो थे वो अपने किंग के पास गए और इस तरह से उन्होंने गुलिवर के बारे में उसको बताया और बोला कि हमने उसको बांध के रखा है, अब आप हमें बताइए कि हम उसको क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट है बच्चों, द किंग wanted टू सी द जॉइंट फॉर हिमसेल्फ। ही said, मेक अ वेरी बिग cart, पुट द जॉइंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हेयर। तो जो किंग था, वहाँ का जो राजा था, उसने बोला कि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। तो आप एक काम करो कि एक कार्ट जिसको बोलते हैं, जैसे बैलगाड़ी होती है, इसी तरह से एक छोटी सी गाड़ी होती है। तो बोला कि एक कार्ट बनाओ, तो जो जॉइंट है, जो अद्भुत, जो अलग किस्म का जो इंसान है, गुलिवर के लिए बोला कि उसको उस पे रखो और इधर लेके आ जाओ। द टाइनी मैन सून made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. जो टाइनी मैन थे उन्होंने क्या किया, एक एक गाड़ी बनाई और लकड़ी की गाड़ी एक बनाई, जो क्या थी बच्चों, 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वो लंबी थी और 1 मीटर वो चौड़ी थी। तो इसके कितने व्हील्स थे, 22 इसके व्हील्स थे। द व्हील्स वर आल्सो मेड ऑफ वुड। जो इसके व्हील्स थे, पहिए जो थे इसके, वो भी लकड़ी के बनाए गए। Hundreds of tiny horses pulled the cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. 100 की तादाद में जो घोड़े थे वो इसको, बैलगाड़ी को, इस कार्ट को खींच रहे थे और 100 की तादाद में मतलब जो लोग थे वो वहाँ पे जमा हो गए और जमा होके उन्होंने गुलिवर को उसके साथ बांधा। ठीक है। Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. इसके बाद जो हॉर्सेस थे, घोड़े जो थे, वो गुलिवर के साथ ही उस कार्ट को खींचने लगे। द नेक्स्ट डे दे रीच द गेट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ कि जो सिटी का जो गेट था वहाँ तक वो पहुँच गई। देन द किंग ऑफ लिलीपुट केम एंड सा गुलिवर। तब वो जो लिलीपुट, मतलब उस मुल्क का, उस जगह का जो राजा था, वो आया और उसने गुलिवर को देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड सैड टू हिमसेल्फ, ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग, his arms and legs are like
tall trees. तो वो उसको देख के एकदम से सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया, मतलब शॉक जैसा हो गया कि उसने बोला कि ओह, ये आदमी तो बहुत बड़ा है, इसकी इसकी बाजू और जो इसकी टांगे हैं वो एक दरख्त के जैसी हैं। ठीक है। गुलिवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल एंड पुट देयर। गुलिवर को पुराने एक मंदिर ले जाया गया। द किंग्स, और वहाँ पे रख दिया गया। द किंग्स मैन टाइड वन ऑफ हिज लेग्स विद स्ट्रिंग्स चेन्स टू अ पिलर। क्राउड्स ऑफ पीपल केम एंड सा हिम। तब गुलिवर की जो लेग थी, इसकी जो टांग थी, उसको एक मजबूत जो पिलर था उसके साथ, उसको चैन्स के साथ, जंजीर के साथ उसको बांध दिया गया। बहुत सारे लोग जो थे, क्राउड्स ऑफ पीपल मतलब भीड़ लोगों की जो थी, वो उसको देखने के लिए आई। सम ऑफ देम शूट एरोज एट हिज फेस बट द किंग स्टॉप दिस। उनमें से जो कुछ लोग थे वो तीर कमान लेके आए थे और वो उसके गुलिवर के फेस पे तीर चलाने लगे, बट इस पे जो किंग था उसने उनको स्टॉप कर दिया कि ऐसा मत करो। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज्ड द किंग एंड द पीपल। गुलिवर ने कुछ मजाकिये हरकतें की जिससे उसने क्या किया, उस किंग का, उस राजा का और लोगों का दिल जीत लिया, वो खुश हो गए। देन वन डे गुलिवर सैड टू द किंग। एक दिन गुलिवर ने किंग से कहा, प्लीज़ टेक अवे माई चेन्स, आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। उसने बोला कि मेरी चेन्स निकाल दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं चलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। द किंग सैड, दैट विल बी डेंजरस, यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज एंड किल दैम। उसने बोला कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा अगर मैं आपको आज़ाद करूँगा, क्योंकि तब आप जब चलने लगोगे, आप हमारे लोग जो हैं उनकी बॉडीज़ के ऊपर चलोगे और क्या करोगे, आप उनको मार सकते हो। ठीक है। नो आई विल बी केयरफुल, आई विल नॉट किल एनीवन। उसने बोला कि नहीं, मैं ध्यान रखूँगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। यूर पीपल विल बी क्वाइट सेफ, गुलिवर सैड, आपके जो लोग हैं वो सेफ रहेंगे। ठीक है, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। द किंग सैड टू हिज मैन, टेक हिज चेन्स अवे, ही इज़ नॉट अ डेंजरस जॉइंट। अब जो राजा था उसने अपने जो लोग थे उनको बोला कि इसको आज़ाद कर दो, ये ख़तरनाक जो जॉइंट है, इस किस्म का इंसान नहीं है। देन गुलिवर वॉज फ्री एंड ही लिव्ड among the people of लिलीपुट for several months. उसके बाद गुलिवर को आज़ाद कर दिया गया और गुलिवर जो था वो कुछ महीनों तक उन लोगों के साथ रहा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। आज हमने इस लेसन को ख़त्म किया है। नेक्स्ट इसकी जो कुछ क्वेश्चन है ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।